वहाँ पर हनुमान जी के मंदिर के पुजारी हैं और करीब आप लोगों के आशीर्वाद से 32 साल के आसपास सेवा कर रहा हूँ। ये दो हैं, ये दोनों हम तो रहते हैं मंदिर में आते हैं, हम लोग आपके साथ जो सुनते हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं। कई कथाकार हमारे पास गए, मैंने उनसे प्रश्न पूछा लेकिन उनको प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। जी, पहला प्रश्न मेरा स्वामी जी है, गुरु जी है कि मोक्ष किसका होता है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोक्ष जो होता है, मोक्ष का अधिकारी है मन। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो जो हमारा मन है वही मोक्ष का अधिकारी है, क्योंकि आत्मा तो मोक्ष से और जन्म मृत्यु सबसे परे है। तो जो मन है, कहते ना सब मर गया, शरीर बूढ़ा हो गया, मन बुढ़ा नहीं हुआ। तो मन को ही सारा सुख दुख मिलना है। ठीक स्वामी जी, संतुष्टि हमको नहीं हुई। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बताते हैं कि इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है, यो काल का दूत है, तुमने चैन से रहने नहीं देता। हम मंदिरों में जाते हैं, कथा सुनते हैं, भजन गाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि मोक्ष का असली अधिकारी कौन है? क्या ओम नाम जपने से मुक्ति मिल जाएगी, या फिर एक ऐसा तत्व ज्ञान चाहिए जो हमें जन्म मरण के इस भयानक चक्र से सदा के लिए मुक्त कर दे? आज हम आपके सामने लाए हैं दो संतों के आध्यात्मिक विचार। एक और है श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, वहीं दूसरी ओर है संत रामपाल जी महाराज। असली मोक्ष का रास्ता कौन बता रहा है, उसे पाने का सटीक तरीका क्या है, यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अंत में वह रहस्य खुलेगा जो आपकी जिंदगी की दिशा को ही बदल सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। वहाँ पर हनुमान जी के मंदिर के पुजारी हैं और करीब आप लोगों के आशीर्वाद से 32 साल के आसपास सेवा कर रहा हूँ। ये दो हैं, ये दोनों हम तो रहते हैं मंदिर में आते हैं, हम लोग आपके साथ जो सुनते हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं। कई कथाकार हमारे पास गए, मैंने उनसे प्रश्न पूछा लेकिन उनको प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। जी, पहला प्रश्न मेरा स्वामी जी है, गुरु जी है कि मोक्ष किसका होता है? मोक्ष जो होता है, मोक्ष का अधिकारी है मन। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो जो हमारा मन है वही मोक्ष का अधिकारी है, क्योंकि आत्मा तो मोक्ष से और जन्म मृत्यु सबसे परे है। तो जो मन है, कहते ना सब मर गया, शरीर बूढ़ा हो गया, मन बुढ़ा नहीं हुआ। ठीक तो मन को ही सारा सुख दुख मिलना है। ठीक स्वामी जी, संतुष्टि हमको नहीं हुई। अभी आपने सुने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के विचार। आइए जानते हैं अब संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। बताते हैं कि इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है, यो काल का दूत है, तुमने चैन से रहने नहीं देता। जैसे कोई गांव का सरपंच बन जाता है तो उसकी नीयत रहती है चेयरमैन बनूं, और चेयरमैन बन जाता है तो ये सोचा एमएलए की टिकट मिला है। एमएलए बनने के बाद इन्हें सोचा मंत्री बनूं, जब बात बने। मंत्री बनने के बाद इन्हें सोचा मुख्यमंत्री बनूं, जब चौधर पूरी हो। मंत्री बनकर नीयत यह हो प्रधानमंत्री बनूं, इतने इसकी टिकट कट ले, फिर गधा संतरी बना पाओ। अब परमात्मा कहते हैं 3 लोग से तरपत ना ही यो मन भोगी खसिया। ये मूर्ख बना रहा तुम्हारे को जो काम करना था। कबीर साहब कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम था। तो पुण्यात्मो, अब हमने वो मोक्ष प्राप्त करना है, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर हम कभी संसार में नहीं आते। तो वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो सतपुरुष अमर पुरुष है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि अर्जुन, जो मैंने तुझे ज्ञान बताया है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान बताएगा, वो तत्व ज्ञान बताओगा तेरे को। उस तत्व ज्ञान को समझने के पश्चात उसमें लिखा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते,
जो माम आश्रित है, यानी मेरे द्वारा दिए गए इस ज्ञान को आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं, और जो केवल यहाँ जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था का दुख, मरण माने मृत्यु, जरा और मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं और संसार की किसी वस्तु की जो डिमांड नहीं रखते, वे ब्रह्म तत्वविदु और वो उस परमात्मा तत्व ब्रह्म को जानते हैं, और अखिलम च अध्यात्म, सारे अध्यात्म को जानते हैं और सभी कर्मों से परिचित है। यहाँ के सभी कर्मों से और पूरे अध्यात्म मार्ग से वो लोग परिचित हैं जो केवल जरा और मरण से मोक्ष के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, जिस तत्ब्रह्म को जानकर प्राणी केवल जरा और मरण से, इस कष्ट से छूटने का प्रयत्न करता है, तो वो तत्ब्रह्म क्या है, कौन है वो भगवान? गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में उत्तर दिया है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। देखिएगा अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 29, ये 29 नंबर है। इसमें कहा कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य ये तंती, ये माम आश्रित्य, मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संत को खोज लो, तो वो यतंती, ये जो प्रयत्न करते हैं, जरा और मरण मोक्ष है, जरा और मरण के मोक्ष के लिए ही जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म से कर्म अखिलम, वह पूरे अध्यात्म को, तत्व ब्रह्म को और सभी कर्मों से परिचित हैं, जानते हैं, विदु माने जानते हैं। इन्हीं का अनुवाद पढ़ते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था होती है, इन लोगों ने लिख दिया ने, वे पुरुष उस तत्ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। ये तीसरा श्लोक में ये कहा है 8वें अध्याय के, कि केवल जो मुझे ही सब कुछ समझ रहे हैं वो मुझे ही जानते हैं, वो तो मुझे ही जानते हैं बस। फिर यहाँ बताया 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा गीता जी में, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम से किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते, इसका वह ब्रह्म क्या है? और इसका 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने। 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब इससे सिद्ध हो गया गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य परम शक्ति है जो जीव को पूर्ण सुखी कर सकती है और पूर्ण मोक्ष प्रदान कर सकती है। अब यहाँ गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी भक्ति कर मुझे ही प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में 3 मंत्रों में कहा कि उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की यदि तू साधना करेगा, उसकी भक्ति की कमाई के बल से, योग के बल से, भक्ति की शक्ति की ताकत से, तो उसको प्राप्त हो जाएगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना का मंत्र बताता है, ओ इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमन ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और जो इसकी अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ, इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ छोड़कर जाता है, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, तो इससे भी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग कटा नहीं।
फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाणी का ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। देखिएगा 17वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं। अध्याय नंबर 17 और श्रीमद् भगवद गीता ये 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। इसका समझ क्या है? ओम से ओम तत् तत् सत सत, ओम तत्सत ऐसे ये 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर रहे हैं, यानी परम अक्षर ब्रह्म समझो इसको, परम अक्षर ब्रह्म का नाम है यो। अब हम फिर आते हैं वापस 8वें अध्याय के अध्याय नंबर 8 के ही वापस आ जाते हैं। ये देखिएगा 13वें श्लोक पे, ये देख 8वां अध्याय गीता जी का और ये 13वां श्लोक यहाँ पर है 13वां। अब हम संस्कृत भी पढ़न जोगे हो गए, ऐसी बात नहीं, देवनागरी लिपि है या। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। अब ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम इति, ओम यह एकाक्षरम एक अक्षर है, नथिंग एल्स। व्यवहारण अनुसमरण यानी उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, यह याति तजंदे प्रियाति तजंदे हम जो शरीर छोड़कर जाता है इसका सांस सुमरण करता हुआ, यह याति परमाम गतिम वह परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ से शुरू होता है ओम ओम। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ओम से होने वाली परम गति वो कौन सी है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर पुनरावृत्ति में आते हैं। देखिएगा 8वें अध्याय का यही फिर 16वां श्लोक। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। ये स्टार लगा के इन्होंने यहाँ विश्लेषण भी किया है। अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, वहां जाकर भी फिर वापस संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावृत्ति बोलते हैं इसको। पुनरावृत्ति इसका विश्लेषण किया, पुनरावृत्ति का अर्थ डिफाइन किया इन्होंने। तो इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं ब्रह्म ओम नाम का जाप करने वाले। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं छोड़ ठिकाना नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।